नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें प्राचीन इतिहास को मैंने पढ़ाया है। सिंधु सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत देखा गया कि उसमें लेखन कला नहीं थी। उसे पाषाण काल या स्टोन एज भी बोलते हैं, पत्थर युग भी बोलते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में बताया मैंने कि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। उसमें लेखन जो कला थी, जो लिखित तो थी लेकिन वो अपठनीय थी, उसे कोई पढ़ नहीं सका है। उसे एक तरह से कांस्य युग भी बोला जाता है, उसमें कांस्य का प्रयोग किया गया था। तीसरी बताई थी मैंने ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं आगे कि क्या है। तो ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक चली। बीसी का मतलब मैंने बताया था ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो होता है समय काल, उसे बीसी बोला जाता है। ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा। पहला था पूर्व वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल था वो 1500 से 1000 बीसी के मध्य में रहा, और उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 बीसी के मध्य में रहा। ऋग वैदिक काल में देखा गया कि इसमें सिंधु नदी की ज्यादा मान्यता थी, और उत्तर वैदिक काल में देखा गया या गंगा नदी की मान्यता थी। तो इसमें आज देखेंगे इसके परिचय के बारे में और कालखंड के बारे में, धर्म ग्रंथ, क्षेत्र, विशेषताएं आदि के बारे में देखेंगे कि इसमें राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं कैसी थी, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इस सभ्यता का जो इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है कि ये किसने शुरुआत की थी, कौन इसके रचयिता हैं, कौन क्या है। तो इस सभ्यता जो ये सभ्यता है, इसे आर्य सभ्यता भी बोलते हैं कि आर्यों ने ही ये सभ्यता की शुरुआत की। बोला जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो कोई बोलता है मध्य एशिया से, कोई आलस पर्वत से, कोई कहीं से भी ऐसे बोला जाता है। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मतभेद है। तो इसमें देखा गया है वैदिक सभ्यता निर्माणकर्ता बताया गया है कि आर्य हैं। मैक्स मूलर जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और जो संपूर्णानंद जी थे उन्होंने बताया आलस पर्वत से आए हुए थे आर्य। और जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने बताया आर्कटिक, जो उत्तरी ध्रुव से आए थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से आए थे। और भोग, जकाई अभिलेख और कस्सी अभिलेख के द्वारा बताया गया कि ये ईरान से आए हुए। सबका अलग अलग मतभेद है कि आर्य आए कहां से। आर्यों ने वैदिक काल की तो शुरुआत की, इसमें निर्माणकर्ता तो आर्य ही थे, लेकिन आर्यों को पता नहीं था कि आए कहां से थे। ठीक है, इनका कोई साक्ष्य नहीं है। अब इसमें देखते हैं प्रशासनिक इकाइयां देखते हैं इसमें। तो प्रशासनिक इकाइयों में सबसे छोटी इकाई होती थी, कुल होती थी, जिसका राजा बोल सकते हैं, या जिसको कुल को चलाने वाला कौन हुआ करता था, कुलपति हुआ करता था।
फिर उससे बड़ा ग्राम होता था, ग्राम को ग्रामीणी बोला जाता। और ये विष होता, विष मतलब विष बोलते हैं खेत को, खेत की देखा रेखी करने वाला, इसे बोलते हैं विषपति। फिर होता है जन, होता था जो जनों की देखरेख करता था, जनों का संचालन करता, वो होता था राजन। और पूरे राष्ट्र को देखता था, उसे बोलते थे राजा बोलते थे। अब आगे सामाजिक दशा देखते हैं इसमें। तो सामाजिक कंडीशन कैसी थी? समाज पितृसत्रात्मक था। इसमें पिता की बात मान, पिता ही एक मुखिया हुआ करता था, पिता के द्वारा ही सारा कुछ हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो वर्ण 4 वर्ण थे कर्म के आधार पर। जैसे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण था और क्षत्रिय थे, शूद्र थे, और देखा जाता है तो ये किसके आधार पर थे? कर्म के आधार पर। जिसकी जैसा कर्म होगा वैसे ही उनको उसी आधार पर बांटा गया, उसको वही जाति दी गई। बाल विवाह, इसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी, और शाकाहारी और मांसाहारी तरह के दोनों तरह के लोग हुआ करते थे तब। मनोरंजन का साधन रथ दौड़ थी। प्रमुख देवता कौन था उसमें? इंद्र था। जो ऋचाएं लिखी गई उसमें इंद्र का 250 बार वर्णन किया गया है। अग्नि का वर्णन किया गया है 200 बार, सूर्य का भी 200 बार, और विष्णु जी का 100 बार, और शिव का 3 बार, और सिंधु नदी का 55 बार, और सरस्वती नदी का 50 बार। तो देखा जाए कि जो नदी की मान्यता थी तो वो सबसे ज्यादा किसकी थी? सिंधु नदी की थी मान्यता। ठीक है, अब आते हैं धर्म के बारे में। इनका धर्म कोई नहीं, ये अपना धर्म प्रकृति को ही मानते थे। पवित्र पशु गाय हुआ करती थी। गाय को उस टाइम में बोलते थे अधन्या बोलते थे। ये आया था है क्वेश्चन कि अधन्या क्या थी वैदिक काल में, तो अधन्या गाय का नाम था, याद रखना। वैदिक कालीन नदियां कौन कौन सी थी ये देखते हैं। सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को बोला जाता था सिंधु या हिरत, ये 2 नाम थे। फिर अगली नदी थी झेलम, तो झेलम का नाम था बितास्ता। और चिनाब को बोला जाता था अस्किनी, और गंडक को बोला जाता था सदानीरा, और रावी को बोला जाता परुषड़ी, और गोमती को गोमल, और ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुड़ी बोला जाता था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नदियों के कि वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था नदियों को, तो ये याद करना जरूरी है। ठीक है, अगला आता है उत्तर वैदिक काल में देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में रहा। इसमें स्त्रियों की जो कंडीशन थी दयनीय थी, और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। मतलब ये हुआ जो पूर्व वैदिक काल था उसमें स्त्रियां एकदम सही तरह से रहा करती थी, उन पर कोई दबाव प्रभाव नहीं था, वो अपने मनमर्जी से रहती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो कन्या का भी जन्म होता उसको भी एक बुरी नजर से देखा जाता था। और ये वर्ण व्यवस्था थी, ये जन्म के आधार पर हो गई। अगर ब्राह्मण का बेटा कोई पैदा हुआ है तो उसको उसी के जैसे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण ही नाम रख दिया, वो भी ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन पहले पूर्व उत्तर वैदिक काल में क्या था कि जो जिसमें ज्ञान है तो वही ब्राह्मण होगा, जो मतलब भुजाओं से बलशाली है, जो तलवारबाजी करता है तो वही क्षत्रिय होगा। इसमें क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। ऐसे इसमें उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन हुए।
अब देखते हैं अन्य ऐतिहासिक स्रोत देखते हैं इसमें। उपनिषद, पहला उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है आवेठ। आवेठ मतलब समीप बैठना, मतलब किसके, गुरुओं के समीप बैठना। संख्या कितनी थी, तो इसमें संख्या थी 108 संख्या थी उपनिषद की। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्य। बृहदारण्य जो किसने लिखा, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद के बीच में जो संवाद हुआ था उनके बारे में लिखा गया है। और इससे तमसो मां ज्योतिर्गमय ये शब्द लिए गए हैं। सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है मांडूक्योपनिषद को, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यम नचिकेता संवाद जो हुआ था, जो नचिकेता जी थे उनका जो वार्तालाप यमराज से हुआ था मृत्यु और जीवन के बारे में, तो ये किससे लिया, कंठोपनिषद से लिया गया। फिर आता है ये वेदांग। वेदांग में क्या दे रखा है, वेदांग की संख्या 6 थी। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है, तो शिक्षा ये इनकी संख्या कितनी थी, 6 थी। अब आता है महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण थी, तो रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि ने। संस्कृत में लिखी थी वाल्मीकि ने और अवधी में लिखी थी तुलसीदास जी ने लिखी थी। और फिर बाद में इनका जो तमिल में अनुवाद किया वो किसने किया, कम्मन ने किया। फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। बांग्ला में कृतव्यास ने किया। महाभारत को देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास जी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाकाव्य महाभारत को माना जाता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। जय संहिता नाम से महाभारत की रचना हुई थी, बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा। अब आगे पुराणों से ज्ञात है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश का वर्णन किया गया है। जो सातवाहन वंश के लोगों ने इसका वर्णन करवाया था। ठीक है, अब रचयिता कौन है, लोमर्स और पुत्र अपश्रवा, ये इन्होंने रचना की थी पुराणों की। विष्णु पुराण में जो विष्णु पुराण था उसकी रचना किसने करवाई, मौर्य वंश के शासकों ने। और वायु पुराण था, उसकी रचना किसने करवाई, ये गुप्त वंश ने। और भागवत पुराण को देखा जाता है तो कृष्ण भक्ति के ऊपर आधारित था ये। ठीक है, ऋग वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था कितनी थी, तो आश्रम व्यवस्था थी 4। इसका मतलब ये जैसे कोई इंसान है उस टाइम में 100 वर्ष जिएगा तो उसका टारगेट लेके चलते थे कि 100 वर्ष में इसे क्या क्या करना है, कितनी कितनी आयु में क्या क्या करना है। तो ये पहला था ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य की आयु 0 से 25 हो, ये ब्रह्मचर्य का पालन करेगा 0 से 25 वर्ष तक का व्यक्ति। फिर दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। इसमें 25 से 50 वर्ष तक आदमी घर में रहेगा, अपने घर में जो काम है या अर्थ मतलब धन कमाना, ये सारी चीजें इसमें गृहस्थ में करेगा। फिर तीसरे में क्या है, वानप्रस्थ आश्रम। तीसरे में ये 50 से 75 वर्ष का व्यक्ति हो जाएगा तो उसे मनन चिंतन करना होगा। फिर चौथा है संन्यास आश्रम। इसमें 75 से 100 वर्ष का होगा। इसके अंतर्गत इसमें संन्यास लेना होगा व्यक्ति को। ठीक है, अब आता है अगला, ऋग्वैदिक काल में संस्कार कितने थे, तो संस्कार थे 16।
16 के 16 नहीं आते, जो इम्पोर्टेंट है वो ये बताए गए हैं। पहला गर्भाधान संस्कार, इसके अंतर्गत केवल वंश वृद्धि के लिए किया जाता था गर्भाधान संस्कार। और पुंसवन, दूसरा पुंसवन, ये उत्तम संतान प्राप्ति हो इसलिए संस्कार किया जाता था। जातकर्म, जातकर्म बालक को शहद, जो बालक को हो जाता था उसको शहद और घी खिलाया जाता था। जैसे बोलते हैं कि झूठन कराना है आज बच्चे का, तो ये शहद घी खिलाया जाता बच्चे को। चौथे संस्कार में नामकरण किया जाता था बच्चे का। पांचवें संस्कार में अन्नप्राशन, अन्न खिलाया जाता था बच्चे को। फिर छठा था चूड़ा कर्म, इसमें मुंडन होता था। और लास्ट 16 था अंत्येष्टि, जिसमें अंतिम संस्कार होता था। ठीक है, ये याद करने जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है। आगे आता है वेद। तो वेद कितने थे? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद और यजुर्वेद। ये कितने वेद थे? 4 वेद थे। सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। तो ये सबसे पुराना वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैयापन वेद व्यास जी हैं। और मंडल कितने थे इसमें? 10 मंडल थे। सूक्ति कितनी थी? 1028 सूक्ति थी। मंत्र कितने थे? 10,446 ऋचाएं। ठीक है, शब्द कितने थे इसमें? लगभग 1.5 लाख इसमें शब्द थे। पढ़ने, इसे ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोला जाता? होत्र बोला जाता था। तीसरे मंडल में, इसके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या दे रखा है? गायत्री मंत्र, जो सूर्य देवता को समर्पित है। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी गायत्री मंत्र की। ठीक है, 7वें मंडल में दशराज युद्ध, जो रावी नदी परुषणी बोलते हैं उसे, इसके युद्ध के बारे में वर्णन है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता था। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। और 10वें मंडल में चतुष्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें जो 4 जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इनके बारे में बताया गया है। ये कर्म के आधार पर हो गया था। जैसे पूर्व वैदिक काल में मैंने बताया कि पूर्व वैदिक काल में ये व्यवस्थाएं किसके आधार पर थी? ये कर्म के आधार पर थी। और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था? ये जाति, मतलब जीवन के आधार पर कर दी, जन्म के आधार पर ही कर दी। ठीक है, तो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? शिक्षा क्षेत्र होता था, जो ज्ञानी है। और क्षत्रिय का कार्य होता था रक्षा करना। वैश्य का कार्य होता था व्यापार करना। और शूद्र का मतलब होता था सेवा क्षेत्र, कारीगर, जैसे पानी वानी भरना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती थी। अब आगे आता है सामवेद। सामवेद के अंतर्गत क्या था? सामवेद को संगीत का वेद भी बोला जाता है। इसमें स्वरों का प्रयोग हुआ था। जो सारे गामा जो स्वर थे संगीत के, उनका प्रयोग हुआ। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता? उद्धात्र बोला जाता था। इसमें इतना ही काफी है, ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा है यजुर्वेद। यज्ञ कर्मकांड के आधार पर इस था ये यजुर्वेद। ये गद्य पद्य दोनों में था। और ये पढ़ने वाले जो यजुर्वेद को पढ़ता था उसे क्या बोला जाता? अर्घ्यु बोला जाता था। अब लास्ट का वेद, जो न्यू वेद बोला, नया वेद बोल सकते हैं अथर्ववेद को। तो इसमें जादू टोना, वशीकरण आदि किया जाता। किसमें? अथर्ववेद में। और कन्या जन्म की निंदा की जाती थी। ये किसके अंतर्गत था? ये आ गया था उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। कितने तक? 600 ईसा पूर्व तक चला।
तो इसमें कन्या के जन्म की निंदा की गई, बताया स्त्रियों की जो दशा थी, कंडीशन थी, वो दयनीय हो चुकी थी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। ठीक है, तो इसमें महाजनपद का उदय पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसे, और मुझे सपोर्ट भी करें ताकि मैं और भी अच्छी सी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।